जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पुराने एएमसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसके कुछ बेस्ट फंड के विषय में भी जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन फंड्स ने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो वीडियो को पूरा देखें, समझें और अगर कोई फंड आपको पसंद आता है तो उसमें इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की। ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है, ये 1996 से शुरू हुई थी। लगभग 20 से 22 साल इस कंपनी को पूरे हो चुके हैं। ये एक पुरानी एएमसी है म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो लोगों का भरोसा भी इसकी तरफ काफ़ी अच्छा बन जाता है। क्योंकि हम जब इस फंड के विषय में बात करेंगे, इनके जो फंड हैं उनके विषय में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्वांट के ही कुछ अच्छे फंड्स रखे हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे और उसके हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर इसकी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और क्वांट के मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और बहुत से लोग क्वांट के विषय में मुझसे पूछते भी रहते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड कैसा है या क्वांट मिड कैप फंड कैसा है, अदर फंड्स, हर तरीके के फंड्स। इसमें कई स्कीम्स भी इनकी चलती हैं। कई इक्विटी मार्केट हो, इक्विटी में इनके कई फंड्स हैं, हाइब्रिड में कई फंड्स हैं, ईएलएसएस में भी कई फंड्स हैं। हर तरीके के स्कीम्स में इनका आपको कोई ना कोई फंड मिल जाएगा और रिटर्न वाइज भी 5 सालों में मुझे अच्छा परफॉर्मर ये फंड दिखा है। तो ये एक बड़ा और एक पुराना फंड हो जाता है जिसमें भरोसा लोगों का बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आज के पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है। 2 तरीके के फंड होते हैं, एक तो रेगुलर प्लान ग्रोथ होता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो मैं, अगर आपने कभी भी मेरी चीज़ों को नोटिस किया होगा, मेरे फंड को नोटिस किया होगा, मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को ही प्रेफर करता हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। लेकिन क्यों करता हूँ, इसका क्या कारण है, ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और रेगुलर प्लान ग्रोथ, ये जो भी इस तरीके के फंड्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा बुरा है, और मैं क्यों डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बजाय रेगुलर प्लान ग्रोथ के। ये सब चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, तो आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इसमें अगर हम बात करें, जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 11 साल पुराना ये फंड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंड साइज की, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि 20 से 22 साल इस फंड यानी इस एएमसी को हो चुके हैं। और अगर हम फंड साइज की बात करें तो 11 साल में 17,349 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है, जो कि एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाता है। फंड साइज से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर इसकी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार। तो ये एक अच्छा नंबर हो जाता है यहाँ पे फंड साइज का। साथ ही अगर एग्जिट रेट पे बात करें तो 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% का लग रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होना बनता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर हम इसके लास्ट डबल की बात करें तो 1 साल में इसने पैसा डबल किया है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। एक अच्छी बात हो जाती है कि आपने आज 10,000 डाले, अगले साल 20,000, तो एक अच्छी बात है कि 1 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। बात कर लें इसके रिटर्न वाइज, तो रिटर्न वाइज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और डाउन साइड प्रोडक्शन इसकी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल फंड बाकी डेटा सही है, बट डाउन साइड प्रोडक्शन अच्छी देखने को नहीं मिली। साथ ही अगर हम इसके कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा, तो इसके सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में 73.56%, 3 साल में 41.22%, 5 साल में 39.33% के सीएजीआर से पैसा ग्रो हुआ है। एक अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है पैसे को ग्रो करने का। तो उसी हिसाब से पैसा आपका 1 साल में डबल भी हो रहा है। लास्ट में बात हम इस फंड में करेंगे शार्प रेशियो की। तो इसका जो शार्प रेशियो देखने को मिलता है वो 1.63 का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे फंड को देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसका अच्छा नहीं देखने को मिलता है, बट जो शार्प रेशियो बोलता है उसके हिसाब से शार्प रेशियो ठीक बोल रहा है। एवरेज डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट फंड अच्छा है। 5 सालों में अच्छा परफॉर्म भी किया है इसने। मैंने आपके साथ 5 साल का डेटा भी शेयर किया। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज की लिस्ट का नेक्स्ट फंड है वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पहला फंड हमारा स्मॉल कैप का था, दूसरा फंड हमारा मिड कैप का था। फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट इसके ऊपर अगर हम देखें तो 0.50 का लग रहा है। एग्जिट नोट इस पर बहुत कम लग रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे इसके फंड साइज की बात कर लें तो 5,873 करोड़ का हो जाता है। तो फंड साइज भी ठीक ठाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक फंड साइज है। लास्ट डबल 1 साल में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कर रहा है, अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.71% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये स्मॉल कैप में भी ज़्यादा था, यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्वांट को थोड़ा सा निगेटिव की तरफ दिखा देते हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ रिटर्न वाइज के इसमें देखें, रिटर्न वाइज ये एक्सीलेंट परफॉर्मर है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है, जो कि हम आगे इसके सीएजीआर से देखेंगे।
तो यहाँ पे रिटर्न वाइज ये अच्छा परफॉर्मर है, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही खराब देखने को मिलता है। डेटा क्या बोलता है, टेक्निकल रेशियोज क्या बोलते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन टेक्निकल रेशियोज क्या बोलते हैं उसके मुताबिक ही हम आगे बात करेंगे। तो आगे देखते हैं, हम इसके CAGR की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में 70.97% का, 3 साल में 37.63% का और 5 साल में 33.78% के CAGR से पैसा ग्रो किया है। अच्छा नंबर है यहाँ पे पैसे को ग्रो करने में, जो कि स्मॉल कैप में भी अच्छा नंबर था। अब बात आ जाती है इसके शार्प रेशियो की। तो यहाँ पे टेक्निकल रेशियो जो बोलता है वो ये कह रहा है 1.74 का, तो शार्प रेशियो ठीक देखने को मिलता है। एवरेज यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इन दोनों फंड में से किसी भी फंड में पैसा लगाना है तो आपको कितना लगाना चाहिए, SIP करनी चाहिए कि लमसम करना चाहिए? देखिए, दोनों फंड हैं आपके सामने, मैंने दोनों डेटा रखे हैं, दोनों के दोनों डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोनों में से आपको कौन सा फंड अच्छा लगा है मुझे बताइएगा जरूर। दोनों ही फंड अच्छे हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के, बढ़िया रिटर्न दिया है, बस थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन की देखने की बात है और शार्प रेशियो थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये दो चीजें यहाँ पे आपको गौर करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि SIP करें या फिर लमसम। तो अगर आपको यहाँ पे SIP करनी है, SIP अगर स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो आपको 2000 से ज़्यादा की SIP नहीं करनी है, और आप मिड कैप में कर रहे हैं तो भी आपको 2,500 से 3,000 की SIP ही करनी है, इससे ज़्यादा की SIP नहीं करनी है। और लमसम अमाउंट अगर आपको लगाना भी है तो सिर्फ 25,000, इससे ज़्यादा किसी भी फंड में, चाहे वो मिड कैप का हो या फिर स्मॉल कैप का, इस कैटेगरी में क्वांट का या दोनों में ही मैं 25,000 से ज़्यादा लमसम अभी मत लगाइए और उसके बाद देखिए उस पर कैसा क्या रिटर्न रहता है, उसके बाद आप उसमें पैसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी अगर आप मानिए तो यहाँ पे आपको SIP ही करनी चाहिए 2,000 और 2,500 की, इससे ज़्यादा का कोई भी इन्वेस्टमेंट इन फंड में अभी मत करिए। आपको दोनों फंड में से कौन सा फंड अच्छा लगा है? अगर आपको SIP या लमसम अमाउंट लगाना है तो कितना लगाएंगे और किस फंड में लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर करिए जो कि अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं या फिर जो कि क्वांट के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। उनके लिए काफ़ी नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।